पहली बात तो हम कैंसर का एक स्पेशल प्रोग्राम भी करते हैं। और हम मैंने आपको शुरुआत से बताया, जब भी आप शरीर में कोई जहर डालेंगे तो उसका नुकसान तो होगा ही। हाँ, आपको बोला जा सकता है नहीं इसका नुकसान नहीं होता, मगर नुकसान तो होगा ही। तो अगर आप मस्टर्ड गैस, जो कि हिटलर मारा करता था लोगों को गैस चेंबर में डाल के, वही कीमोथेरेपी कहते हैं, वही कीमोथेरेपी करवाएंगे तो क्या शरीर को नुकसान नहीं होगा? वो तो होगा ही। और कीमोथेरेपी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता कैंसर का। पहली बात बताता हूं, झाड़ू लगाने से गंदगी बनना बंद नहीं होता है ना। गंदगी बन गई, आपने झाड़ू लगा दिया, मगर गंदगी बनना का प्रोसेस अगर आप रोकेंगे नहीं तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, रीलैप्स हमेशा कीमोथेरेपी की वजह से रीलैप्स बढ़ जाता है, रीलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में, अगले 10 साल में के अंदर, आप देखेंगे रीलैप्स के पेशेंट ज्यादा बढ़ गए। क्योंकि आप जब भी बॉडी को टॉर्चर करेंगे तो बॉडी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इसका नुकसान होता है, उसका फंक्शनिंग आगे वीक हो जाता है, और ये सस्टेन करने में अपने आप को थोड़ा उसकी मुश्किल होती है आगे चल के। इसलिए रिलैप्स होने के चांसेस कीमोथेरेपी या कैंसर के ट्रीटमेंट की वजह से बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज आपको, क्योंकि अभी इतना सफिशिएंट रिसर्च नहीं हो रहा इन सब एरियाज में, होना चाहिए। अच्छा, अब क्या बोलूं, अब नेक्स्ट बात मैं बताता हूं। इसके साथ साथ मैं एक और एड्रेस करूंगा मैं चीज, जो कि किसी ने पूछा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो सकता है क्या? बिल्कुल ठीक हो सकता है, बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। ये सुबह आप सोचते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉन्टिन्यूस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जिस समय अच्छा फील करते हैं उस समय ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता ही नहीं आपके शरीर के अंदर, लेकिन आप वापस उस चक्कर में फंस जाते हैं। बिकॉज इसी को कर्म कहते हैं, वापस आप वो टेंडेंसी और पर्सनैलिटी लेके पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से फिर से डैमेज होना शुरू हो जाता है, फिर से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, मैंने एक और चीज तरीके से बताया शुरुआत में कि और इम्यून रिस्पॉन्स खराब हो गया क्योंकि आपने केमिकल्स डाले, आपने कई सारी ऐसी चीजें डाली जिसकी वजह से शरीर को खतरा आ गया। अच्छा, एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल तरीके से, जितने लोग यहां पे है ना, ये उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान होगा अगर बोलो तो। ठीक है, अगर आप अपने बॉडी का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप अपने बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ा दें, अच्छा कर दें, ठीक कर दें, तो देर सवेर आपकी बॉडी रिकवर कर ही लेगी। अच्छा, इम्यून रिस्पॉन्स को समझने का तरीका क्या है? हाँ, और रिकवरी जिसे कहते हैं ना, अगर किसी चीज का साइड इफेक्ट आया तो साइड इफेक्ट को रिकवर करना है कि नहीं करना आपने? भाई कीमोथेरेपी तो ले लिया, कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट 100% होता ही होता है, कोई बोले चाहे नहीं बोले। ठीक है ना। ये यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर, जिसने ऑलमोस्ट 40 साल मेडिसिन पर रिसर्च किया, उसने कहा हर एक मेडिसिन का नुकसान होता है। तो आप खड़े, मैं आपको थोड़े से एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, आप जरा ये ऐसे ट्राई करके देखें, इससे आपकी इम्यूनिटी का भी पता चल जाएगा आपको। आप अपने दोनों पांवों को जोड़ के खड़े हो जाएं, कभी भी करें, अपने फ्री टाइम में करेंगे, और किसी को बोलें कि आपको धक्का देके गिराए। तो कुछ कंडीशन आपको, कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी। कुछ लोगों पे अब अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो समझ में आए, कुछ लोग तो बड़ी जल्दी गिर जाते हैं, और कुछ लोग जो है जल्दी नहीं गिरते। अच्छा, जो जल्दी नहीं गिरते उनका इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स अभी भी स्ट्रांग है। फिजिकल बॉडी की बात बता रहा हूं, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रांग है। अच्छा, आप नहीं गिरने की, अड़े रहने की कोशिश कैसे करते हैं, जरा अंदर जाके देखिएगा। क्या करते हैं आप? सांस रोक के अड़े रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सांस रोक के वहीं पे जमे रहने की कोशिश करते हैं। तो आप इम्यूनिटी को मैं दो चीज से जोड़ रहा हूं, दो चीजों को इम्यूनिटी के साथ में कनेक्ट कर रहा हूं। जो आपकी फंडामेंटल इम्यूनिटी है वो आपकी सांस रोकने की क्षमता है। सांस रोकने की क्षमता को सीधी सी बात बता रहा हूं। तो अगर आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो इम्यूनिटी खराब हुई ना, उसकी स्ट्रेंथ अगर बनानी है तो सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी होगी। ये पहली बात आप समझ लीजिए, और कोई तरीका ही नहीं है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक करने का। अगर आप सोचते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी डाल के
हम कैंसर और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आगे बढ़ सकते हैं, तो आप गारंटी लिख लीजिए आज, लिख लीजिए आज, ह्यूमन जीनोम खराब हो जाएगा, हो चुका है और बहुत तेजी से ये खराब होगा। ह्यूमन का जीनोम, जेनेटिक्स जो है वो खराब हो जाएगा। अगले आने वाले 25 साल में हमें ये चीजें बैन करनी पड़ेंगी, मगर तब तक हम बहुत लोगों का नुकसान कर चुके होंगे। जैसे कि आपने अपने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की दवाई, फैटी लिवर की दवाई, स्टैटिन खा खा के 25% डायबिटीज के केसेस ना उनको खाने की वजह से आ रहे हैं। तो आप दवाई खा के बीमारी कोई ठीक नहीं कर रहे, मगर आप बीमारियों में इजाफा कर रहे हैं। देखिए, आप किसी को धंधा करवाना चाहते हैं तो अपने नुकसान करके ना करवाएं, वैसे ही पैसा दे दो। अमेरिका को आप पैसा देना चाहते हो ना, दवाई खा खा के उसको कट मिलता है, पर अपना नुकसान करके उसको पैसा देना चाहते हैं, इससे बड़ी बेवकूफी तो कुछ भी नहीं हो सकती। तो पहली बात कि इम्यूनिटी ठीक करने का कोई और तरीका है नहीं। आगे जाके इम्यून सिस्टम को छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, वो और खराब कर देगी। ये आप आज लिख लीजिए, आज से 10-15 साल बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तब तक पता नहीं कितने लोगों का सिस्टम बिगड़ चुका होगा और कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि आज भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। आपके घर वाले क्या आपकी बीमारी की जिम्मेदारी ले सकते हैं? आपका डॉक्टर क्या ले सकता है? वो तो वही दवाई देगा जो उसको प्रोटोकॉल में है, उसको प्रोटोकॉल फॉलो करना है। उससे आप बीमार हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके शरीर के ऊपर इल्जाम लग जाएगा कि आपका शरीर ही ठीक नहीं है। लाखों सालों से इस शरीर को कोई बीमारी नहीं हुई। ये बीमारियां तो पिछले 50-100 सालों में ही चल रही हैं, ये कौन देखेगा? तो अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जहां पता चल रहा है कि जहां जैसे ही डॉक्टर हड़ताल पे जाते हैं, लोग स्वस्थ हो जाते हैं। मालूम है आपको? जिन लड़ाई में, अगर वॉर जोन में जहां मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होती है, वहां सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। बहुत सारी चीजें अगले 10 से 15 साल में निकल के आने वाली। तो हमने और क्या चीज देखी है? अगर ये काम कर दें आप तो क्या होगा? हमने क्या एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि कैंसर का पेशेंट जो कि जिसको कीमोथेरेपी लगता था और वो 2 हफ्ते तक बेड से नहीं उठ पाते थे, जब उन्होंने कुंभक शुरू किया तो 24 घंटे में बेड से उठ के अपना काम खुद करने लग गए। यानी कि अगर आपको अपने शरीर को वापस, वो जो वीक स्ट्रेंथ हो गया उसकी वजह से, बॉम्बार्डमेंट की वजह से, उसको वापस रिकवर करना है, तो उसके स्ट्रेंथ फैक्टर्स को आपको थोड़ा काम कर लेना चाहिए। देखिए, कितना आगे चल के मैंने बताया, आप दवाई से नहीं बच सकते, क्योंकि दवाई से ही किसी का बिजनेस चलता है। वो किसी हालत में रुकने नहीं देंगे। कम से कम अगले 15 से 20 साल से 25 साल हम मान के चलिए, ये कहीं नहीं रुकने वाला। हम इसको कितना भी अच्छा रिजल्ट सामने लाके दिखा दें, मगर दवाइयों का ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, ये रुकने नहीं वाला है। और इसलिए बचना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, तो अपने आप को ठीक कर लीजिए, अपना टॉलरेंस बढ़ा लीजिए। भाई डंडा मार रहा है कोई, तो अपनी पीठ मजबूत कर लो, क्योंकि वो डंडा मारना नहीं छोड़ेगा। तो ये जरूर करना चाहिए।